आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार कपिल पीवाई क्लासेस में। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वीडियोस में डाले थे क्लास 12th में, जो क्लास 12th के लिए था। उसमें 2-3 टॉपिक थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज कुछ दिनों बाद हम फिर से एक बार क्लास 11th के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए क्लास 11th के लिए हमने वीडियो नहीं बनाए थे। और चूँकि पढ़ाई कंटिन्यू रहे इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे भले ही कुछ गैप में ही हो, लेकिन वीडियो अल्टरनेट आते ही रहे। कंटिन्यू का मतलब ऐसा नहीं कि अब डेली हो, लेकिन ऐसा भी हो कि डेली ना हो पाए तो कुछ दिनों के गैप में जरूर हो। और एक बार सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस बार कपिल तिवारी क्लासेस पे, और साथ ही साथ नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। तो आज आइए हम क्लास 11 के वीडियो के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आपका डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल का मतलब होता है बीमाएं। और बीमा किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। सब लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि कोई भी मेजरमेंट जब आप करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा है उसका यूनिट। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया, साथ में उसकी यूनिट के बारे में पढ़ लिया। अब जरूरी है कि अगर कोई यूनिट है, कोई मात्रक है, तो उसमें हम दो तरीके के मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं मूल मात्रक, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, यानी आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पास हम बीमाओं को स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीमाएं किसे कहते हैं। बीमाएं यानी बीमा, बीमा का मतलब होता है एक तरह से पावर। पावर उस चीज के लिए जो हम किसी भी व्युत्पन्न मात्रकों में, व्युत्पन्न मात्रक जैसे आप समझते हैं कि वो मात्रक जो मूल मात्रकों के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं, यानी डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रकों को बताने के लिए हम मूल मात्रक पर जो पावर्स चढ़ाते हैं उन्हें ही बीमा कहते हैं। यानी सिंपल सा है कि बीमा एक प्रकार से घात है, बीमा एक पावर है जो हम व्युत्पन्न मात्रकों को बताने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो मैं आपको इसमें से कुछ चीजें बता दूं। आप जानते हैं कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट होते हैं, उनके लिए बीमी सूत्र क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो हम बीमी सूत्र में या डायमेंशनल पावर के लिए, डायमेंशनल यूनिट के लिए हम निकालते हैं। सबसे पहला इसमें जो 7 में है आपका द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं। और इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला में जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एम। इसी प्रकार से दूसरा है आपका लंबाई, जिसे हम लेंथ कहते हैं। इसे बीमी सूत्र में कैपिटल एल से शो किया जाता है। तीसरा है समय, तीसरा है आपका समय यानी टाइम, और टाइम को इंडिकेट किया जाता है डायमेंशनल फार्मूला के लिए अर्थात बीमी सूत्र के लिए कैपिटल टी से। इसके बाद विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए थीटा, क्योंकि टेम्परेचर में टी आता है और टी पहले यूज किया जा चुका है इसलिए इसको थीटा से व्यक्त करते हैं। और 6 नंबर है आपका ज्योति तीव्रता, यानी
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए जो कि इसका यूनिट होता है कैंडेला, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें आपको बता दूं कि जो सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला का यूज हम नहीं करते हैं। हमारे 7 में से मेन 6 ही हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता, यानी मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 6 यूनिट हैं। साथ में इनके सिंबल है कैपिटल M मास के लिए, लेंथ के लिए कैपिटल L, समय टाइम के लिए T, करंट, और आपको पता है करंट के लिए एक ही यूज करते हैं, क्योंकि करंट का यूज होता है एम्पियर, तो करंट के लिए एम्पियर A, ताप के लिए थीटा और ज्योति तीव्रता के लिए CD, क्योंकि इसका यूज होता है कैंडेला। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं और इन्हीं से शुरुआत होती है डायमेंशनल फार्मूला की, अर्थात द्विमीय सूत्र की। हम जिन भी भौतिक राशियों में या जिन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम डायमेंशनल फार्मूला बताते हैं, उसमें से बेसिक चीजें यही यूज की जाती हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अभी आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बेसिक फार्मूला से हम डायमेंशनल फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अर्थात हमें अगर द्विमीय सूत्र निकालना है तो हम उसके मूलभूत सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि जो बीमाएं होती हैं प्रकाश से पावर होती हैं, और ये हम व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट अर्थात मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं या उसके ऊपर लगाते हैं। यही जो पावर्स है अर्थात जो घात हैं, उन्हीं को हम बीमा कहते हैं और इन्हीं से बनता है द्विमीय सूत्र अर्थात डायमेंशनल फार्मूला। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको एरिया यानी क्षेत्रफल का द्विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो उसके पहले आपको उसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। सिंपली जैसे आपको क्षेत्रफल का निकालना है, क्षेत्रफल एरिया, और इसका बेसिक फार्मूला होता है आपका क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी आप इसमें देख पा रहे हैं कि लेंथ की भी यूनिट होती है एक तरह से मीटर में, और चौड़ाई की भी यूनिट होती है एक तरह से मीटर में। इसका बेसिक फार्मूला बनेगा मीटर का स्क्वायर, इसका बेसिक फार्मूला बनेगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बता दूं कि मीटर के लिए यानी आपका लेंथ है उसके लिए भी एक यल यूज होगा, और क्योंकि लंबाई की यूनिट मीटर होता है, चौड़ाई का भी यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पास बनेगा फार्मूला L इंटू एल। और इस प्रकार से हम प्राप्त कर लेंगे डायमेंशनल फार्मूला एरिया इज इक्वल L इंटू एल यानी L का स्क्वायर। अब देखिए, इसको शो करने के लिए बेसिक 3 चीज़ों में हम स्टेप शो करते हैं। वो बेसिक 3 स्टेप होते हैं, मतलब सॉरी 3 जो आपके सिंबल होते हैं MLT, इसके रूप में शो करना होता है कई बार। तो या तो आप इसको शो कर दो, वो भी सही है, या फिर आप इसे MLT के स्टेप में शो करें तो M नहीं है तो M 0 हो जाएगा, L का स्क्वायर, और T भी नहीं है तो T की पावर में 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम एरिया ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो बल के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो निकालना होगा,
विस्थापन के लिए, तो पहले हमें बल का यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए पहले मैं बल के बारे में बता दूं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और चूंकि द्रव्यमान के लिए हमने पहले बताया कि द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं, और त्वरण यानी एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, यानी मीटर के लिए यल, और सेकेंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, यानी अपॉन में आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो फाइनली बल का बनेगा एम, यल सिंगल है तो एम एल और टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो एम एल टी इनवर्स 2। तो ये हुआ फोर्स का, ये हुआ आपका फोर्स का यानी आपका बल का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन हमें फाइंड करना है कार्य का यानी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यानी पहले हमें बल का लिखना पड़ेगा, और बल का कितना हुआ, बल का हुआ है एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला में आपका एल यूज होता है, तो एक इंटू में यल आएगा। और इस प्रकार से हम इसका फाइनली जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम, यल का यल से इंटू हो तो यल स्क्वायर और साथ में टी इनवर्स 2। तो ऐसे तमाम डायमेंशनल फार्मूला जो हम बेसिक फार्मूला से निकाल सकते हैं, उसके लिए बुक में आप देख सकते हैं कई सारे कुछ टॉपिक दिए हैं या बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको बेसिक जो है, जो हम 6 बताए हैं, इसमें से आपका मास, लेंथ, टाइम, करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और साथ ही साथ जितने भी हमारे 6 हैं उन सब के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिक किसके लिए, या बेसिक जो हिंट होता है, बेसिक सिंबल होता है डायमेंशनल फार्मूला की, वो क्या क्या हम यूज करते हैं। ओके, तो और बहुत सारे हैं, उनको आप एक बार चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसके थ्रू हम और भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं। पहली चीज़ है कि इसके थ्रू किसी भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी में जो भी यूनिट है यानी मात्रक है, उसके मात्रक में आप एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप ये भी जान सकते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी इसके अंतर्गत हम डायमेंशनल फार्मूला में देख ली कि एम एल और टी, यानी इसमें मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों का यूज हो रहा है। तो ये हम जान सकते हैं किसी भी डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू। साथ साथ कुछ और भी ऐसे हैं जो हम इक्वेशन के लिए चेक कर सकते हैं, यानी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ऐसे तमाम बेनिफिट्स हैं या उसके फायदे हैं डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो विमाओं की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो बता दूं मैं कि विमाओं की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल की जो भौतिक राशियाँ होती हैं 2 प्रकार से होती हैं। एक बीमायुक्त भौतिक राशियाँ या बीमायुक्त राशियाँ कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशनल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल क्वांटिटीज। साथ में दूसरा पार्ट है आपका बीमाहीन राशियां, यानी डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल लेस या डायमेंशन लेस भी कहते हैं, डायमेंशनल या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो जो
पावर से अकॉर्डिंग या बीमाओं के आधार पर बात की जाए तो दो प्रकार से भौतिक राशियाँ होती हैं। एक होता है आपका बीमा युक्त राशियाँ और दूसरा होता है बीमाहीन राशियाँ। अब बात करें आगे तो ये भी दो प्रकार से होते हैं, जिसमें से पहला है बीमा युक्त चर राशियाँ। बीमा युक्त चर राशियाँ यानी डायमेंशनल जो होता है उसमें एक चर राशि यानी वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटीज, यानी आप ऐसी भौतिक राशियों को लेंगे जिनमें आपका मान बदल सकता है, यानी जिसमें जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब आप समझते होंगे, इनके मान एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल त्वरण, वेग, बल और दाब, यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स और प्रेशर, ये ऐसे वैल्यू हैं कि इनके मानों में यानी इनके वैल्यूज में जो ये है इंक्रीज और डिक्रीज, मान घट भी सकते हैं और मान बढ़ भी सकते हैं। ये आपका है। और इसी का सेकंड पार्ट है बीमा युक्त राशियाँ में दूसरा है बीमा युक्त अचर राशियाँ यानी नॉन वेरिएबल। अचर राशियाँ से मतलब आप समझते हैं कि ऐसे राशियाँ जिनके वैल्यूज चेंज नहीं होते हैं या जिनके मान जो हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। जैसे कि आपका मोस्टली कांस्टेंट वैल्यू आप समझते हैं कि वो खुद में एक कांस्टेंट होते हैं, उनके वैल्यू ना घटते ना बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से शो करते हैं, और इसके जो भी वैल्यूज हैं वो कभी एक्सचेंज नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं। और साथ साथ एक और भी हमारा प्लांक कांस्टेंट जिसको हम एच से शो करते हैं। तो ये जो भी जितने कांस्टेंट वैल्यू हैं वो कहलाते हैं बीमा युक्त अचर राशियाँ। अचर का मतलब होता है जो चर ना हो या जिसका मान चेंज ना हो, जिसका मान कांस्टेंट हो। ठीक है, तो बीमाओं की दृष्टि से दो भागों बांटा के हम बात कर लिए। एक होता बीमा युक्त राशियाँ। बीमा युक्त राशियाँ भी दो प्रकार से होती हैं, एक बीमा युक्त चर राशियाँ और दूसरा है बीमा युक्त अचर राशियाँ। इसी प्रकार से बीमाहीन राशियाँ दो प्रकार से होती हैं, यानी डायमेंशनल लेस जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक चर और एक अचर, यानी बीमाहीन चर राशियाँ और दूसरा है बीमाहीन अचर राशियाँ। फिर से उसका कॉन्सेप्ट वही होगा कि ऐसे राशियाँ या ऐसे बीमाहीन राशियाँ जो जिनके मान बदल जाते हैं, जिनके मान एक्सचेंज हो जाते हैं, वो बीमाहीन चर राशियाँ कहलाएंगी। यानी डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्वांटिटीज जैसे कि विकृति, कोण, पाइथन निष्पत्ति। विकृति, कोण और पाइथन निष्पत्ति हम आप आगे समझेंगे, लेकिन ये बेसिक होते हैं जिनके मान जो होते हैं आपके वो चेंज हो सकते हैं। और एक है बीमाहीन अचर राशियाँ। अचर का मतलब आप समझते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी न्यूमेरिक नंबर हैं 1 2 3 4 ये जितने भी नंबर हैं, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जिनके मान फिक्स होते हैं, आपके पाई ले लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ऐसे एंगल के रूप में साइन थीटा, कॉस थीटा, ये भी जो वैल्यूज होते हैं ये सब के सब बीमाहीन अचर राशियों के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बीमाएँ क्या हैं, बीमी सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप, और वो भी आप तब जब आप किसी के बारे में आप उसके बेसिक फार्मूला के बारे में जानते हो। बेसिक फार्मूला क्या है वो तो हम पहले बता चुके हैं। साथ ही साथ जो बीमाओं की दृष्टि से है आप देख पा रहे हैं कि दो प्रकार से बांटे गए हैं, बीमा युक्त चर राशियाँ, बीमा युक्त अचर राशियाँ, उसमें दो भाग हैं। और ऐसे ही बीमाहीन राशियों में बीमाहीन चर राशियाँ, बीमाहीन अचर राशियाँ। तो आइए हम समझते हैं एक बार फिर से कि भौतिक राशियों के लिए बीमाएँ क्या महत्वपूर्ण होती हैं। भौतिक राशियों के लिए बीमाएँ महत्वपूर्ण होती हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये भौतिक राशियों में किन से मतलब कौन कौन सी राशियाँ हैं जो मूल राशियों पर हम बताते हैं, या ऐसी व्युत्पन्न राशियों बताने के लिए किन किन मूल भौतिक राशियों पर हम स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने बात की कि कार्य के लिए या फिर क्षेत्रफल के लिए, कि क्षेत्रफल में दो चीज़ें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल स्पेशली लेंथ पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम भौतिक राशियों के द्वारा मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, उसके बीमी सूत्र बता सकते हैं, और बीमी सूत्र के द्वारा हम
स्पष्ट रूप से ये जान सकते हैं कि कौन सी राशि है और उस पर कितने पावर्स चढ़ाए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप वीडियो को फिर से देख लें तो ज़्यादा सही होगा। और मैंने कोशिश की आपको समझाने की, बिल्कुल आप इसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो भी हम आगे बनाते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, तो वो आपके लिए सही होगा। वीडियो को लंबा करना ज़्यादा सही नहीं है। हर एक टॉपिक को हम छोटे छोटे सेगमेंट में बांट करके और वीडियो के रूप में अपलोड करेंगे। आप ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।